दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यह पंथ की शुरुआत में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद भी एक कोट लाइन आएगी, एंड दैट इज नथिंग इज वेल इन एनडीए। बिहार में चुनाव है और चुनाव की जो सियासी गर्माहट है वो अब बिहार से उठ करके दिल्ली तक पहुंच पड़ी है। अब बिहार से दिल्ली की कनेक्शन में क्यों जोड़ रहा हूं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। कल जीतन राम मांझी ने 6 सीट का टिकट बंटवारा हुआ और उसके बाद उन्होंने 2 सीट पर बोल दिया कि भैया ये हम जो है ये दोनों सीट लेंगे, और इसको लेकर के उन्होंने नाराजगी भी जताई। दोनों सीट चिराग पासवान के खाते में थी, एक मखदूमपुर था और दूसरा बोधगया। जीतन राम मांझी का चैप्टर अब यहीं क्लोज कर देते हैं। जीतन राम मांझी के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा पटना से बिहार से दिल्ली पहुंच गया अमित शाह से मीटिंग करने। यह तो साफ है कि जब मैं एनडीए के नेताओं से बात करता था, उनके प्रवक्ताओं से बात करता था, तो बड़े सीना चौड़ा करके बोलते थे कि हम 5 पांडव हैं। और मैं रश्मि रथी आपको सुना रहा था स्टार्टिंग में। अब क्या दुर्योधन ये दे पाएगा? अगर नहीं दे पाएगा तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया है कि अगर हमको जो है अमित शाह जी चिराग पासवान की जो महुआ सीट है वो नहीं देते तो मैं उनके किसी भी नामांकन में शामिल नहीं होऊंगा। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि एनडीए में अब फूट नजर आ रही है, और जब तक टिकट बंटवारा, सीट बंटवारा नहीं हुआ था तब तक ये फूट दिखाई नहीं दे रही थी। ये पांचों पांडव बनकर एकजुट की बात कर रहे थे, लेकिन अब जब सबकी जो है सीट बंटवारे हो गए हैं तो इसमें लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। और साफ तौर पे ये पूरी की पूरी जीतन राम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, ये सब चिराग पासवान को देख रहे हैं कि इनकी राजनीति इतनी जल्दी इतनी विकसित कैसे हो गई है। तो आप पिछला आंकड़ा उठा करके चिराग पासवान का भी देखिए, जीतन राम मांझी का भी देखिए और उपेंद्र कुशवाहा का भी देखिए, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन अभी मैं जो आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूं वो महुआ सीट पे बताने जा रहा हूं कि आखिर महुआ सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा क्यों इतना उठापटक कर रहे हैं। महुआ सीट की अगर मैं बात करूं तो महुआ सीट पर अभी तेज प्रताप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और लगातार हसनपुर के बाद वो महुआ पे जाकर के अपना सियासी प्रचार कर रहे हैं, राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। महुआ सीट के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो वहां पर ये मान के चलिए कि तेज प्रताप यादव के समर्थन में 35% वोट आएंगे महुआ से, क्योंकि आपको पता है कि पहले से ही आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि महुआ में 35% में मुस्लिम और यादव समाज रहते हैं। अब ये तो हुआ कि तेज प्रताप यादव यदि निर्दलीय लड़ रहे हैं और महागठबंधन का कोई व्यक्ति वहां है तो एमवाई समीकरण पे तेज प्रताप वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई हो जाएगी। और इधर उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान की सीट के लिए उठापटक कर रहे हैं कि महुआ की सीट चिराग पासवान को ना देकर के हमको दिया जाए, जिसमें से उनको लग रहा है कि जो उनकी समाज है जिसमें 21% में रविदास और पासवान दोनों समाज हैं, इनको जो है एक मुख्य तौर पे आंकड़ा देखा गया तो अनुसूचित जाति करके ये आंकड़ा सामने आया, 21% रविदास और पासवान समाज है। उपेंद्र कुशवाहा इस चक्कर में पड़े हैं कि यदि चिराग पासवान से ये सीट मुझको मिल जाएगी तो मेरा जो रविदास समाज है ये मुझको वोट देगी, कुशवाहा समाज मुझको वोट मिलेगा, और पासवान समाज का जो वोट है ये उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की वजह से, चिराग पासवान की वजह से मिल जाएगा। तो इनकी यहां पे जीत होने के 60% चांसेस बन रहे हैं, और इसी को लेकर के ये जो है अमित शाह के पास जा रहे हैं। और इसके बाद भी एक सीट और है जिसको लेकर के उठापटक जारी है, सियासी है, और ये है कि जो महुआ की सीट थी ये तो चिराग पासवान के खाते में गई, लेकिन और जेडीयू के खाते में एक सीट गई है जिसका नाम है दिनरा सीट। दिनरा सीट को लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा बात करने अमित शाह से गए। अब लेकिन क्या होगा, ये पांचों पांडव हैं, अब पांचों पांडव जब साथ रहेंगे तभी चुनाव जीत पाएंगे, ये दुनिया जान रही है। और ये महाभारत का आप किताब उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो है पांचों पांडव जो उनका सबसे बड़ा मजबूती थी कि वो पांचों लोग एक प्रकार से यूनिटी बना के रखे थे। अब इस चुनाव में ये पांडव क्या करेंगे
और क्या होगा इसका रिजल्ट तो जनता तय करेगी और आप बताएंगे कमेंट में। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा का ये मांग सही है या फिर चिराग पासवान को लड़ना चाहिए। फिलहाल बने रहिए नवभारत साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।